आज के इस वीडियो में हम लोग मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन को भी देखेंगे। एंड ये डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद यह आईपीओ के करंट जीएमपी को देखते हुए यह आईपीओ में आप लोगों को कितने तक का लिस्टिंग गेन होगा, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का अगर टोटल इश्यू साइज देखें तो वो हम लोगों को 43.4 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इश्यू प्राइस के बारे में, तो ये आईपीओ का जो ऑफर कट ऑफ रखा गया है वो 70 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। मतलब कि ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,40,000 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 26 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 30 जून तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 2 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 2 जुलाई को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया। उसके बाद इसका स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग डेट है वो है 3 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी कैमरा हुआ या फिर लेंसेज हुआ या फिर जो रिकॉर्डिंग एंड जो मीडिया इक्विपमेंट होता है, जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में जो सारा यूज में आता है, उसको ये कंपनी रेंट पे देने का काम करती है। एंड ये कंपनी के अगर कस्टमर या क्लाइंट के बारे में बात करें तो उसमें आपको स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, स्लैब फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सनशाइन पिक्चर्स भी है। एंड बाकी अदर कंपनियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का जो सर्विस है वो किस टाइप का कंपनी लेती है, तो मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, फिल्म मेकर है, टीवी नेटवर्क है या फिर डिजिटल क्रिएटर है। इसके अलावा जो इवेंट मैनेजर मैनेजमेंट का फिल्म का जो काम होता है, वहाँ पे भी जो कैमरा वीडियो वीडियो बनाया जाता है, वो सभी इंडस्ट्री से आपको ये कंपनी का क्लाइंट देखने को मिलेगा। आगे तो हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से बात करने वाले हैं। ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट रेंट पे देती है इसके बारे में आगे और इन डिटेल में बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड को जो अमाउंट मिलने वाला है उसमें से ये कंपनी 25 करोड़ रुपीस का यूज करेगी अपना जो कैमरा है उसको, और नया नया कैमरा परचेज करने में, जो एडवांस कैमरा है उसको परचेज करने में। इसके अलावा ये कंपनी 9 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए के यूज में आने वाला है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी क्या क्या लीज पे देती है, तो सबसे पहले आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि ये 8K मॉडल तक का भी कैमरा लीज पे देती है। यहाँ पे सारा कैमरा का जो डिटेल है वो सारा दिया गया है। इसके अलावा कौन कौन सा ब्रांड का ये कंपनी कैमरा ऑफर करती है उसका भी डिटेल दिया गया। इसके अलावा लेंस हुआ या फिर लाइटिंग इक्विपमेंट हुआ, फिल्टर्स हुआ, ये सभी ये कंपनी लीज पे देती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करें तो रेंट पे ये कंपनी क्या क्या देती है वो सभी का आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। एंड कहाँ यूज में आता है वो भी देखने को मिलेगा। ऑडियो गेयर्स, गिम्बल्स हुआ, ये सभी, ये सारा प्रोडक्ट भी ये कंपनी लीज पे देती है। इसके अलावा मॉनिटर, एलईडी एंड एलसीडी मॉनिटर, इसके अलावा टच स्क्रीन मॉनिटर, ये सभी इस कंपनी के पास है जो कि ये रेंट पे लगाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट जब रेंट पे लगाया जाता है उसका आपको यहाँ पे कुछ इमेज इसके देखने को मिलेगा।
ये सारे इक्विपमेंट को ये कंपनी रेंट पे लगाने के अलावा टेक्निकल मैन पावर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कि अगर किन्हीं को कैमरा ऑपरेटर चाहिए, लाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए, या फिर साउंड रिकॉर्ड करने के लिए अगर कोई आदमी चाहिए, तो वो सारा भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। टेक्निकल सपोर्ट में भी ये कंपनी बहुत सारा आपको मैन पावर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया इस कंपनी का डिटेल। अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में 2023 से लेके 2025 तक का डाटा दिया गया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें, तो 2023 से लेके 2024 के बीच में ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोगों को कमाल का ग्रोथ देखने को मिला था। उसके बाद 2024 से लेकर 2025 के बीच में ये कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ, बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ज़्यादा बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ये लगभग पिछले साल के जितना का ही हम लोग को इस साल भी नेट इनकम देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अगर ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोग को लगातार ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता था। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को 8.50 का देखने को मिल रहा है। एंड जो पी रेशियो है वो भी आप लोगों को लगभग 8.5 के आसपास का ही देखने को मिलेगा। जो RONW परसेंटेज है इसमें ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट आया है। एंड अभी का RONW परसेंटेज 26 के आसपास आ चुका है, जो कि 2023 में 99 से भी ज़्यादा का था। ROCE परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है। 2023 में ये लगभग 60 के आसपास का था, जो कि अभी घट के 18.5 के आसपास का रह चुका है। बट इस कंपनी के EBITDA परसेंटेज में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फिर भी इसका जो नेट इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। एंड अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो हम लोगों को 1.05 के आसपास का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पे भी इसका जो RONW परसेंटेज एंड जो ROCE परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है किसी भी IPO का GMP। एंड ये IPO का जो करंट GMP है वो 10 रुपीज़ का है। अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 14% से भी ज़्यादा का है। एंड अगर ये IPO स्टॉक मार्केट में 80 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में एक लॉट पे आपको 20,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता है। और उम्मीद है कि लिस्टिंग से पहले ये IPO के GMP में आपको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिले। एंड ओवरऑल लिस्टिंग से पहले अगर इसका GMP 40-50% के आसपास पहुंच जाता है, तो वैसे कंडीशन में नो डाउट आपको ये IPO से 20 या फिर 25% तक का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके GMP में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, या फिर इसके GMP में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको किसी और IPO के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग IPO है, तो वो सभी IPO को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।